जो बायोटिक कंपोनेंट्स है उसमें आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एनिमल्स, लीव्स, जो हमने यहाँ पे ऊपर देखा ना, जैसे कि ये है लीव्स है, फेदर्स है, पार्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो क्या आएगा, बायोटिक कंपोनेंट्स आएगा। और सैंड, स्टोन एंड क्ले है, वो क्या आएगा, अबायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर आपको लिखना है। ओके, देन उसके आगे क्या है वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे है इट इज़ ट्रू, ये भी सही बात है कि मार्बल, कोल, ग्रेफाइट, डायमंड, जेफिस, क्लेमिंग, पेट्रोलियम etc. are obtained from soil. Is any such things obtained nearby you? मतलब जो मार्बल्स होते हैं, मतलब जो संगमरमर्स होते हैं, कॉल होता है, कोलसा होता है, ग्रेफाइट होते हैं, ही डायमंड्स होते हैं, चूना होता है, पेट्रोलियम यानी जो खनिज तेल होते हैं, मतलब पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, अगर वो ज़मीन में से ही मिलता है कि आपके नज़दीक में कहीं पर ये मिलता है। उसके बाद है मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर, मर्क्यूरी, कॉपर, आयरन एंड ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम सॉइल। फ्रॉम वेयर आर दे ऑब्टेन, मतलब सोना, चांदी है, तांबा है, लोहा है, जैसी धातुएं भी ज़मीन में से ही मिलती है। ये कहाँ कहाँ से मिलती है वो भी आपको जानना चाहिए। देन उसके बाद है यहाँ पे है ऑब्जर्व, सर्कल द करेक्ट इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, जो इन्फॉर्मेशन आपको सही लगे उसके आप ऊपर आपको क्या करना है, सर्कल करना है। वेराइटीज ऑफ सॉइल, मतलब ज़मीन के अलग अलग प्रकार। सैंपल्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल इन योर एरिया, मतलब आपके यहाँ की जो विभिन्न जगह है वहाँ की ज़मीन का नमूना लेना है। उसके बाद वो रिवर और कैनल की, मतलब नदी नाले की ज़मीन, लेक यानी तालाब की, फील्ड यानी खेत की, स्लोपिंग फील्ड यानी जो टेकरी वाला जो खेत होता है वहाँ की, और गार्डन की ज़मीन का आपको नमूना लेना है। और फिर आपको बताना है कलर ऑफ सॉइल। तो रिवर और कैनल के अंदर कैसे कलर की होती है, तो रेड कलर की। लेक के अंदर ब्लैक कलर की सॉइल होती है। फील्ड में ब्राउन और ब्लैक दोनों कलर होते हैं, ब्राउन भी होती है, ब्लैक भी होती है। स्लोपिंग फील्ड के अंदर ब्राउन होती है, और गार्डन के अंदर ब्राउन और ब्लैक दोनों कलर की सॉइल होती है। उसके बाद है अमाउंट ऑफ पेबेबल्स, मतलब कि कंकड़ की मात्रा कितनी है। पेबेबल्स यानी जो मिट्टी होती है ना, कंकड़ जो होते हैं उसकी मात्रा कितनी, हाई होती है, मीडियम होती है कि लो होती है। तो रिवर में हाई होती है, लेक में मीडियम होती है, उसके बाद फील्ड में लो होती है, स्लोपिंग फील्ड में भी लो होती है, और गार्डन में भी लो होती है पेबेबल्स की मात्रा। उसके बाद है अमाउंट ऑफ सैंड, मतलब जो रेत होती है ना, रेत की मात्रा कितनी होती है, हाई होती है, मीडियम होती है कि लो होती है। तो रेत में नदी नाले में हाई होती है, लेक के अंदर लो होती है। उसके बाद जो फील्ड है उसमें भी लो, स्लोपिंग फील्ड में भी लो, और गार्डन में भी लो होती है। अमाउंट ऑफ क्ले यानी जो मिट्टी होती है ना, जो कीचड़ हम जिसे बोलते हैं, उसकी मात्रा रिवर्स में कैसे होती है, लो होती है, लेक में मीडियम होती है, फील्ड में हाई होती है, मतलब खेत के अंदर जो मिट्टी की मात्रा ज़्यादा होती है, स्लोपिंग फील्ड में भी हाई होती है, और गार्डन में भी हाई होती है, क्योंकि बिना मिट्टी के हम कुछ उसमें उगा नहीं सकते हैं। देन है अमाउंट ऑफ लॉम, यानी जो काप की मात्रा कितनी होती है, तो वो होती है रिवर के अंदर लो होती है, लेक के अंदर हाई होती है, फील्ड में मीडियम होती है, स्लीपिंग फील्ड में भी मीडियम होती है, और गार्डन में भी मीडियम ही होती है। उसके बाद है अमाउंट ऑफ ऑर्गेन मैटर, यानी कि जैविक घटक होते हैं ना, उसकी मात्रा कितनी होती है। तो रिवर में लो होती है, लेक में हाई होती है, फील्ड में मीडियम होती है,
स्लोपिंग फील्ड में भी मीडियम होती है और गार्डन में भी मीडियम होती है। टाइप ऑफ सॉइल डिसाइड ऑन इट कॉम्यूनेट्स, मतलब कि घटकों के आधार पे ज़मीन के प्रकार कैसे। तो नदी वाली जो सॉइल होती है वो कैसी होती है, सैंडी सॉइल होती है। उसके बाद लुमिया सॉइल होती है, यानी कि दोमट ज़मीन होती है। उसके बाद फील्ड में क्लेली सॉइल होती है, मतलब कीचड़ वाली सॉइल होती है। स्लोपिंग फील्ड में भी वैसा ही होता है और गार्डन में भी क्लेली सॉइल ही होती है। इस तरीके से हम जो है उसका अवलोकन कर सकते हैं। देन नेक्स्ट क्या है, देन नेक्स्ट है रीड। बेस्ड ऑन द कलर ऑफ द सॉइल, मतलब ज़मीन के रंग के अनुसार, और बेस्ड ऑफ द कॉम्बिनेट्स ऑफ सॉइल, मतलब ज़मीन के घटक के अनुसार। टाइप ऑफ सॉइल ऑन द बेस ऑफ कलर। यहाँ पे फर्स्ट टाइप ऑफ सॉइल ऑन द बेस ऑफ कलर, मतलब रंग के अनुसार ज़मीन के प्रकार। तो generally the soil can be classified on the base of this its color. Soil which is red in color is known as red soil. If black in color then black soil, and if brown in color it is known as brown soil। मतलब कि जेन्युअली मतलब सामान्य प्रकार से जिस रंग की ज़मीन होती है उस ज़मीन का उस प्रकार से नाम निश्चित किया जाता है। यदि ज़मीन अगर रेड कलर की हो, लाल कलर की हो, तो उसे लाल ज़मीन, काले रंग की हो तो काली ज़मीन, और बादामी रंग की हो मतलब ब्राउन रंग की हो तो उसे ब्राउन ज़मीन कहा जाता है। देन उसके बाद नेक्स्ट है टाइप ऑफ सॉइल ऑन द बेस ऑफ इट्स कॉम्बिनेट्स, मतलब कि ज़मीन को उसके घटक के अनुसार उसके प्रकार। तो फर्स्ट है सैंडी सॉइल। कौन सी ज़मीन है, सैंडी सॉइल, यानी कि जो रेतालू ज़मीन होती है ना, रेतालू ज़मीन वो। द सॉइल हैविंग लार्ज अमाउंट ऑफ सैंड प्रैक्टिकल्स इज नो एज अ सैंडी सॉइल, मतलब जिस ज़मीन के ऊपर रेती की मात्रा ज़्यादा होती है उसे सैंडी सॉइल कहा जाता है। आपको अगर पूछा जाए कि व्हाट नो द सैंडी सॉइल, सैंडी सॉइल किसे कहा जाता है, तो ये आपको टिक करके रखना है कि द सॉइल हैविंग लार्ज अमाउंट ऑफ सैंड प्रैक्टिकल्स इन नो एज सैंडी सॉइल, मतलब जिस जमीन के ऊपर रेती की मात्रा ज़्यादा होती है उसे सैंडी सॉइल कहते हैं। द प्रैक्टिकल ऑफ सच टाइप ऑफ सॉइल गेट स्प्रेडली इजीली। द सॉइल देयर इज सन आफ्टर द रेन, मतलब कि ऐसी ज़मीन होती है इसके कण तुरंत ही अलग हो जाते हैं और बरसात के बाद ऐसी ज़मीन तुरंत ही सूख जाती है। जो रेतालो ज़मीन होती है वो बरसात के बाद तुरंत ही सूख जाती है। उसके बाद है क्लेवी सॉइल, यानी कि चिकनी ज़मीन। द सॉइल हैविंग लार्ज अमाउंट ऑफ क्ले प्रैक्टिकल्स इज नो एज क्लेली सॉइल, मतलब किसे क्लेली सॉइल किसे कहते हैं, तो द सॉइल हैविंग लार्ज अमाउंट ऑफ क्ले प्रैक्टिकल्स इज नो एज क्लेली सॉइल, मतलब जिस जमीन में मिट्टी सबसे ज़्यादा होती है उसे कैसा कहता है, चिकनी ज़मीन, क्लेली सॉइल कहा जाता है। ड्यूरिंग रेन द सॉइल बिकम स्टिकी एंड स्लिपरी, मतलब बरसात जब होती है उसके बाद ऐसी ज़मीन है वो ज़्यादा चिकनी और फिसलने वाली बन जाती है। ड्यूरिंग रेन इन ड्राई सीजन द सॉइल बिकम वेरी हार्ड एंड क्रैक आर डेवलप, और जब जब ज़मीन मतलब जब गर्मी की सीज़न होती है तब वो ज़मीन एकदम कैसी हो जाती है, कड़क हो जाती है, ड्राई हो जाती है और उसमें दरारें भी पड़ जाती है। जब ज़मीन होती है जो चिकनी ज़मीन होती है अगर वो जब सूख जाती है तो उसमें क्या हो जाती है, दरारें पड़ जाती है। उसके बाद है एलुवियल सॉइल, मतलब कि जो दोमट ज़मीन होती है तो वो कैसी होती है। द सॉइल हैविंग लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इज नो एज अ एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल इज फर्टाइल, मतलब जिस ज़मीन में जो काप होते हैं ना, फलद्रुप ज़मीन जिसे बोलते हैं वो, तो जिसमें काप की या सेंद्रीय पदार्थों की मात्रा ज़्यादा होती है उसे दोमट ज़मीन कहा जाता है, मतलब कि फलद्रुप ज़मीन कहा जाता है। और जो ये ऐसी जो ज़मीन होती है वो बहुत ही
उपजाऊ होती है, उस पर हम अनाज या कुछ भी उगाते हैं तो वो बहुत ही अच्छे से उग जाता है। देन उसके बाद यहाँ पे है रीड एंड राइट। यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन पूछा है। तो फर्स्ट है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल, मतलब ज़मीन के कौन कौन से प्रकार है। तो जैसे हमने यहाँ पे ऊपर देखा वैसे ज़मीन के 3 प्रकार है। कौन कौन से, तो एक तो सैंडी सॉइल, उसके बाद हमने देखा था क्लेली सॉइल, और लास्ट हमने देखा था एल्यूवियल सॉइल। तो इस तरीके से सॉइल के 3 प्रकार है, सैंडी सॉइल, क्लेली सॉइल एंड एल्यूवियल सॉइल। ओके, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन विच टाइप ऑफ सॉइल वाटर इज नॉट सीन आफ्टर इन रेन। किस प्रकार की ज़मीन के ऊपर बरसात के बाद पानी तुरंत ही सूख जाता है या फिर नहीं दिखाई देता है। तो यहाँ पे आएगा सैंडी। जो सैंडी सॉइल होता है, सैंडी सॉइल मतलब जो रेतीली ज़मीन होती है उसके ऊपर। उसके बाद है विच टाइप ऑफ सॉइल बिकम स्टिकी एंड स्लिपली आफ्टर इट्स रेन। अगर ऐसे कौन मतलब बरसात के बाद किस प्रकार की ज़मीन जो चिकनी और फिसलने वाली बन जाती है। तो यहाँ पे आएगा क्लेली। जो क्लेली ज़मीन होती है, जो चिकनी ज़मीन होती है उसके ऊपर। और उसके बाद लास्ट है विच टाइप ऑफ सॉइल इज़ मोर फर्टाइल, मतलब किस प्रकार की ज़मीन है उस पर सबसे ज़्यादा उपज आती है। तो एल्यूवियल। कौन सी, एल्यूवियल। एल्यूवियल सॉइल जो होती है उसके ऊपर उपज सबसे ज़्यादा आती है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे है एक्टिविटी दी गई है व्हाट डू वी नीड, क्या चाहिए। तो यहाँ पे है 3 ट्रांसपेरेंट बॉटल्स, 3 प्लास्टिक और ग्लास फैनल्स, मतलब कि 3 पारदर्शक बर्नी चाहिए, 3 प्लास्टिक या कांच की कीप यानी जो जिसमें से हम वो पानी छानते हैं ना वो, 3 पीस ऑफ कॉटन क्लोथ्स, मतलब 3 सूती कपड़े चाहिए, वाटर, सैंडी, क्ले एंड लोमी सॉइल चाहिए, मतलब पानी चाहिए, उसके बाद रेत चाहिए, चिकनी मिट्टी, और जो फलद्रुप ज़मीन है उसका नमूना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि उसमें एक में उसने सैंडी सॉइल भरी है, उसमें क्ले भरा है, और उसमें एल्यूवियल सॉइल है वो भरी हुई है। उसके बाद यहाँ पे है व्हाट विल यू डू, टेक सैंपल ऑफ सैंडी, क्लेली एंड एल्यूवियल सॉइल, मतलब आपको जो रेत वाली चिकनी और जो डोमट ज़मीन है उसका नमूना लेना है। उसके बाद टेक 3 ट्रांसपेरेंट बॉटल ऑफ इक्वल साइज, और 3 एक जैसे साइज की 3 पारदर्शक बॉटल लेनी है। लेबल ऑन बॉटल विथ सैंड, अदर विथ क्ले एंड थर्ड आर एल्यूवियल, मतलब तीनों को अलग अलग लेबल देना है कि रेती वाली ज़मीन है, चिकनी ज़मीन है और डोमट ज़मीन है। उसके बाद है कीप 3 फनिल्स ऑन द माउथ ऑफ द बॉटल, कीप विथ कॉटन क्लॉथ्स इन धेम, और तीनों एक बरनी पर मतलब क्या करना है आपको। उसके बाद क्या करना है, जो तीनों बरनी है उस पर एक एक कीप को रखना है, और उनमें सूती कपड़ा है उसको भिगो कर रखना है। उसके बाद है अकॉर्डिंग टू बी लेबल ऑन द बॉटल, पुट इक्वल क्वांटिटी ऑफ सॉइल इन द फिनल्स, और बर्नी का जो मतलब नाम दिए है ना उस अनुसार हर एक के अंदर उसका जो नमूना है वो कीप की मदद से उसके अंदर डालना है। उसके बाद है ऐड इक्वल क्वांटिटी ऑफ वाटर टू ईच फिनल, और हर एक मतलब कीप में आपको एक जैसा, जैसे कि 1 लोटा पानी एक में डाला है तो सब में 1 लोटा पानी ही डालना है। उसके बाद ऑब्जर्वेशन करना है आपको यहाँ पे, टिक राइट अगेंस्ट द राइट ऑप्शन। टाइप ऑफ सॉइल ऑब्जर्वेशन, मतलब कि ज़मीन के प्रकार का अवलोकन, सैंडी सॉइल, क्लेली सॉइल और एल्यूवियल सॉइल, इन तीनों को नियमित करना है। तो रेट ऑफ द फ्लो ऑफ वाटर, मतलब पानी उतारने की गति किसमें सबसे ज़्यादा है। तो सैंडी सॉइल में कैसी है, तेज है, मीडियम है कि स्लो है। तो फास्ट है। क्लेली सॉइल में मीडियम है,
और एल्यूवियल सोइल में स्लो है। उसके बाद है लेवल ऑफ वाटर इन बॉटल, मतलब भरनी में पानी का स्तर कितना कितना है। तो सैंडी सॉइल वाले में मोर है पानी का वो बहाव, क्लेली सॉइल के अंदर मीडियम है और एल्यूवियल में लेस है। अमाउंट ऑफ वाटर लेफ्ट इन द फिनर, मतलब कीप पर मिट्टी के संचित पानी कितना है। तो इस सैंडी सॉइल में लेस है, इसमें मीडियम है और इसमें मोर है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो बर्नी है, मतलब जैसे हमने देखा कि इसके अंदर जो मिट्टी है वो जल्दी जल्दी, मतलब जो ज़मीन है मतलब उसमें क्या है क्या है, पानी उतारने की गति कितनी है, तेज़ है। ओके, तो इस तरीके से हमको ये ऑब्जर्वेशन देखना है। उसके बाद है रीड द कैपेसिटी ऑफ द सॉइल टू हैंड होल्ड वाटर फॉर अ लॉन्गर पीरियड इन नो एज वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, मतलब ज़मीन की अधिक समय तक पानी संग्रह रखने की क्षमता को क्या कहते हैं, नमी धारण क्षमता कहते हैं। क्या कहते हैं, होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल कहते हैं। द कैपेसिटी ऑफ द सॉइल टू ड्रेन आउट वाटर इज नो एज वाटर डेयरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, मतलब जमीन की जो पानी मुक्त कर देने की क्षमता है उसे नितारण क्षमता कहते हैं। उसके बाद है डिफरेंट सॉइल हैव डिफरेंट वाटर होल्डिंग एंड वाटर ड्रैगिंग कैपेसिटी, मतलब अलग अलग ज़मीन की जो नमी धारण करने की जो क्षमता है वो और पानी निकालने की जो क्षमता है वो कैसी होती है, अलग अलग होती है। उसके बाद यहाँ पे आपको बोला गया है कि थिकन से फर्स्ट है वाई डज वाटर ड्रेन फास्ट इन सैंडी सॉइल, मतलब कि जो रेतीली ज़मीन है उसमें पानी से मतलब जल्दी से क्यों उतर जाता है। तो जो सैंडी सॉइल हैज़ अ हाई अमाउंट ऑफ सैंड, मतलब जो सैंडी सॉइल होती है उसमें बहुत अधिक मात्रा में रेत होती है। द प्रैक्टिस ऑफ द सच टाइप ऑफ सॉइल डू नॉट स्टिक टू ईच अदर एंड गेट्स स्प्रेडली इजीली, मतलब जो रेतालू ज़मीन होती है उसमें पानी जल्दी से अंदर जाता नहीं है और वो इजीली वो स्प्रेड हो जाता है। देन सेकेंड है वाई डज वाटर ड्रेन स्लो इन क्लेली सॉइल, मतलब जो चिकनी ज़मीन होती है उसमें पानी जल्दी क्यों नहीं सूखता है। तो जो क्लेली ज़मीन होती है उसमें ज़्यादा मात्रा में क्या होता है, मिट्टी होती है और वो मतलब बारिश का या जो भी पानी होता है इसकी वजह से वो कैसी हो जाती है, एकदम स्टिकी हो जाती है। उसकी वजह से उसके अंदर जो पानी है वो जल्दी से सूखता नहीं है। उसके बाद हमारा यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है वाई इज़ मोर वाटर स्टोरेड इन एल्यूवियल सॉइल, मतलब जो डोमट ज़मीन होती है उसमें पानी क्यों अधिक संचित होता है। तो एल्यूवियल सॉइल्स हैव लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल्स, मतलब कि जो एल्यूवियल सॉइल होते हैं उसमें बहुत ही जैविक घटक होते हैं और उसके अंदर जो सॉइल मतलब जो वाटर होता है वो एकदम वो उसके अंदर ज़मीन के अंदर सोखता जाता है। वो ज़मीन को उसकी ऐसी ज़मीन एल्यूवियल सॉइल है, ऐसी ज़मीन जो हो वहाँ पे वो पानी बहुत अधिक मात्रा में सोखता है क्योंकि उसमें बहुत सारे जैविक घटक होते हैं। इसके बाद है यहाँ पे फिल इन द कलर्स, रंग भरिए। इन द गिवन सर्कल फिल इन डिफरेंट कलर ऑफ योर चॉइस, मतलब यहाँ पे जो ये सर्कल दिए गए हैं ना उसमें आपको अपने मन पसंदीदा कलर भरना है। बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ कॉम्पोनेंट्स सो हेयर मेंटेन टाइप ऑफ सॉइल, मतलब कि यहाँ पे अलग अलग प्रकार के घटक के अनुसार ज़मीन के प्रकार दिए गए हैं। टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम दोज गिवन बिलो द डायग्राम, मतलब चित्र को देखना है और उसमें आपको जो विकल्प सही लगता है उस पर आपको क्या करना है, सर्कल करना है, सॉरी टिक मार्क करना है। तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट वाला है उसमें किसकी मात्रा सबसे अधिक है, तो सैंडी सॉइल। इसमें किसकी मात्रा सबसे ज़्यादा है, तो एल्यूवियल, क्योंकि उसमें क्या है, सिल्ट यानी रेत सबसे ज़्यादा है। और इसके बाद यहाँ पे जो है ये थर्ड वाली जो है उसमें क्लेली ज़मीन सबसे ज़्यादा है और इसमें आपको अपने मनपसंदीदा रंग भरने हैं।
तो इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है वो यहाँ पे फिनिश हो रहा है। इसके साथ जो भी आपको होमवर्क भेजा जाएगा वो आपको करना कंपलसरी है, और मैं आशा करती हूँ कि जो भी मैंने आपको ये पढ़ाया वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बाय।